1999 में हम बांग्लादेश से हार गए, 2007 में हम आयरलैंड से हार गए, 2022 में हम जिम्बाब्वे से हार गए और इस बार हम नई नवेली अमेरिका से हार गए। अहमद भाई, आपसे बात करना चाहूंगा, जिम्मेदार कौन है? देखिए ताबिश भाई, जब परसों 2-3 दिन पहले हमने बात की थी कि क्या हो रहा है मुल्क में, किस तरह चंद एक लोगों का टोला पाकिस्तान क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है और किस तरह उन्होंने हाईजैक की है टीम को, तो हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स बना दिए गए, बड़ी गलीज़ ज़बान भी इस्तेमाल हुई। हम चाहें तो उसका रिबटल भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते बिकॉज़ हमें पता है कि आपकी करतूतें क्या होने वाली हैं। और पूरी पाकिस्तान की आवाम ने आज देख लिया है कि जो आपने यूएसए के ख़िलाफ़ किया है। उसके बाद वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, वो बजाय के शोज़ में होस्ट को या मैनेजमेंट को कॉल करके मीडिया कंट्रोल करने की कोशिश करें, उनको ये चाहिए कि अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस पे ध्यान दें। अगर आप परफॉर्मेंसेस पे ध्यान देंगे, शायद टीम बेटर परफॉर्मेंस कर सके। होता ये है कि जब भी कोई चेयरमैन आता है, वो अपना एक जानशीन साथ लेके आता है और वो जानशीन को ऐसा लगता है कि सारा कुछ उसे ही पता है और कोई है ही नहीं जिसको क्रिकेट का कोई इल्म है। वो फिर क्या करता है, वो अपने सेटिंग के लोगों को फ़ोन करता है। वो एक फ़ोन इंग्लैंड घुमाता है, एक यहाँ पे डोमेस्टिक में कोच को फ़ोन करता है, 2-3-4 अपनी लाइक माइंडेड लोग मना के वो इस तरह एक चेयरमैन को घेर लेते हैं और वो लोग जो उनकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के हैं, उनको लेके आया जाता है और बाकी जिनसे वो जेलस है या कोई और चीज़ है, उनको बिल्कुल आने ही नहीं दिया जाता, कांटा रेड ज़ोन बना दिया जाता है। अब वो इस तरह हिप्नोटाइज़ कर देते हैं चेयरमैन को कि उनको उससे आगे दुनिया नज़र ही नहीं आती है। आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि आपकी डोमेस्टिक की क्रिकेट बिल्कुल तबाह हो गई है इन हालातों के लिए। मैं 3 साल से डोमेस्टिक खेलता आ रहा हूँ, वहाँ पे आपके पास कोई प्लेयर मौजूद नहीं है और जब आपकी नीश, आपकी बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं होती है तो वो इवेंचुअली सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और ये फैक्चुअल, ये मफरूज़ों पे बातें नहीं होती हैं, ये फैक्चुअल बातें हैं। अब हालात आपके इस तरह हैं कि आप अफ़गानिस्तान से जब 3-4 मैचेस टाइट खेले थे तब ख़तरे की घंटी बज गई थी। अब हालात इस तरह है कि अफ़गानिस्तान ने आपको हरा दिया, फिर आयरलैंड ने आपको हरा दिया, फिर नीदरलैंड ने आपको हरा दिया, फिर ज़िम्बाब्वे ने आपको हरा दिया। आईपीएल में 10 लड़के नहीं थे न्यूजीलैंड की टीम ने, उन्होंने आपको हरा दिया। आयरलैंड ने दोबारा से आपको हरा दिया। इंग्लैंड ने तो आपको एक्सपोज कर दिया। उसके बाद रही सही कसर आपने जो कल यूएसए में सारे मांग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और यहाँ पे पाकिस्तानी जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, उनका शर जो है ना शर्म से झुका दिया है। अब बात इतनी है कि अगर अभी भी हमने होश के नाखून ना लिए, अगर अभी भी हमने अपनी चीज़ें ठीक ना की, तो पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी वाले रास्ते पे चला गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद मैं मोहम्मद आमिर की तरह या इमाद वसीम की तरह इस शो पे आके बैठ के वापस टीम में आने की तैयारी में नहीं हूँ भाई। मैंने यूँ टीम में नहीं आना है। मैं वहाँ सफोकेट हो गया था, इसलिए छोड़ के इधर आया हूँ। किसी का दिल नहीं करता है, अपनी 7 साल की करियर अभी मेरा बाकी था, मैं छोड़ के, मेरा वहाँ 1 मिनट दिल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं सब छोड़ के आ गया था जो आप वहाँ चीज़ें कर रहे हो। पीएसएल से लेके पाकिस्तान की टीम में लेके ऊपर से नीचे तक जिस तरह की आप लोग मेरिट का कत्लेआम कर रहे हो, वहाँ पे आपकी क्रिकेट के साथ सूनर और लेटर ये होना था जो हो गया है। अब आपकी क्रिकेट डेड है, अब आपकी क्रिकेट मर चुकी है। यहाँ से आपकी क्रिकेट को उठाना कोई बहुत बड़े मौजे का काम है। रियलिटी ये है कि आपकी डोमेस्टिक में अभी कुछ नहीं पड़ा और ये वो क्रिकेट है जिससे हम इश्क करते हैं, ये वो क्रिकेट है जिससे हम इतना प्यार करते हैं कि इसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। आपको मुबारक हो जो आपने किया है, बहुत मुबारक हो आपने जो आप किया है। अहमद भाई, मैं आपके जज्बात समझता हूँ और ज़ाहिरी बात है यहाँ बैठे हम सभी लोग दुखी हैं। मगर एक बात, क्योंकि हम ये बात नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के कर रहे हैं, तो एक चीज़ जो होती है वो आप जो बयान कर रहे हैं वो ज़ाहिरी बात है, आपने कहा टोला है, जानबूझ के ख़त्म किया जा रहा है। ये फैक्ट्स नहीं हो सकते, ये क्लेम्स हैं आपके, ज़ाहिरी बात है। लेकिन अगर ऐसा वाक़ई हो रहा है, तो सिर्फ़ आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों को पता होगा। सबको पता है। आपके अलावा भी पैट्रियोटिक लोग होंगे मुल्क में जो वतन से और टीम से और क्रिकेट से मोहब्बत करते होंगे, तो लोग सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे? ये टीवी पे बयान तो देते हैं आप लोग, लेकर आए, खत्म करें, कहानी खोल अब दें आप ना। पीछे देखेंगे पिछले वर्ल्ड कप में, तो एक कमेटी बनाई गई थी साया कॉरपोरेशन के अगेंस्ट, जो एक वो एजेंट है, उसकी कंपनी है और उसमें जी, प्लेयर्स और दीगर हजरात जी। जो थे वो मुलविस थे। और उस पे इतना वावेला बनाया गया कि एक इस्तीफा भी देखने को आया। जी। उसकी कमेटी का आज तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्यों नहीं अवाम को हकाइक बताए गए? और वो जो लोग टीवी पे बैठे हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में, सीनियर हैं, जूनियर हैं, सारे हैं,
सारे कहीं ना कहीं अपने पसंदीदा बच्चे को, लड़के को सेव करने के लिए जिसके साथ बनती है उसको बचा लेते हैं, लेकिन हकाइक को कोई बयान नहीं कर रहा। ठीक। अगर ये बातें सच ना होती ताबिश, तो मेरा कोई दिमाग नहीं खराब है, सबको सब पता है। अब वो कितना बोलते हैं कितना नहीं बोलते ये मेरा मसला नहीं है। मैं इसी वजह से आया हूँ और बोलने पे मजबूर हूँ, बिकॉज वहाँ पे जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जिस तरह मेरिट को उड़ाया जा रहा है ऊपर से नीचे, जो नेपोटिज्म चल रहा है, हाँ। जिस तरह आप अपने बच्चों को इन कर रहे हैं, जिस तरह आप लड़ते हैं अगर आपका बच्चा नहीं डाला गया, तो जब हालात इस तरह के हैं मुल्क के अंदर कि आप कोच बनते हैं और आप अपने बच्चों के लिए फाइट कर रहे हैं और नाराज हो जाते हैं, तो उस मुल्क में क्या, मैं खुद विक्टिम हूं उसका, मैं विक्टिम हूं इस सिस्टम का। मैं अपनी 7 साल की क्रिकेट मेरी बाकी है, लेकिन मैंने छोड़ दी है। मुझे पता है कि मुझे जो बातें मैं कर रहा हूँ शायद इसके बाद मैं पाकिस्तान से कभी खेल ना सकूं, लेकिन मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता।